हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के फ्यूचर क्लासेज में स्वागत है। मैं कृष्णा सर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो हम लोगों को जो 5 नंबर का पूछता है। ये 5 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? प्रतिस्थापन विधि। एक हम लोग का विधि है प्रतिस्थापन विधि। ये जो 5 नंबर में पूछता है हम लोगों को। तो आज इस विधि के बारे में हम लोग सीखेंगे कि इस जो है सवाल को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो ये हम लोग का जो है सबसे पहले हम लोग का जो पेपर में दिया रहता है क्वेश्चन। एक जैसे मान लो कि दिया रहेगा, एक समीकरण दिया रहेगा हम लोग का एक्स प्लस वाई बराबर 14। दूसरा दिया रहेगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ऐसे जो है दो हम लोगों को जो है समीकरण दिए रहते हैं। तो इनको जो है मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जब भी ऐसे दो समीकरण दिए हैं उनको जो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, फिर समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब उसके बाद से क्या करते हैं कि समीकरण जो है यहाँ पे नोट भी करते हैं। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण नंबर 1 निकाल लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 14। ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 दिया है। इस समीकरण नंबर 1 को नोट कर लेते हैं। इसके बाद से क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 से एक्स या वाई किसी एक का मान क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर हम लोग एक्स का मान निकालें तो एक्स वाले को छोड़ देते हैं, यानी जिसका मान निकालना हो। अगर मान लो कि एक्स का मान निकालना हो तो एक्स वाले को छोड़ देंगे, वाई वाले को बराबर के इस साइड भेज देते हैं। तो अगर जो बराबर के इस साइड में अगर ये प्लस में रहते हैं तो इधर जाएंगे बराबर के उस साइड, तो हम लोग का हो जाता है माइनस में। अगर यही माइनस में रहेंगे तो इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में, तो ये बराबर कर लेंगे। ये 14 है तो 14 उतार लेंगे। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 माने हैं, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं कि लिखेंगे समीकरण जो है ये 3 है। समीकरण 3 का मान समीकरण देखो, समीकरण नंबर 1 को हल किए तो समीकरण नंबर 3 बना। अब ये समीकरण नंबर 3 का जो मान है समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। किसमें रखते हैं? 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखने पर अब समीकरण नंबर 2 क्या है हम लोग का? तो एक्स है माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 4। एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया है। अब इस समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे एक्स का मान ये रख देंगे, क्या है? एक्स बराबर 14 माइनस वाई। एक्स के जगह पे रखेंगे 14 माइनस वाई, यहाँ पे रख लेंगे 14 माइनस वाई। अब ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, वाई है तो वाई हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 14 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो जोड़ देंगे तो वाई है और यहाँ पे वाई है, कितना हो जाएगा? 2y, यानी एक वाई यहाँ पे एक वाई यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। उसके बाद से चिन्ह कैसे लिखते हैं? ये देखा जाता है कि इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो बड़ी संख्या कोई नहीं है, दोनों समान है, तो किसी का भी लिख सकते हैं। तो किसी का भी चिन्ह क्या हम लोग का? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो जिसका मान निकालना होता है उसको छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ देंगे वैसे ही। ये -2y है, -2y उतार लेंगे। ये बराबर है तो बराबर, ये 4 है तो 4 हो जाएगा। अब ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। अगर यही माइनस में रहता तो इधर जाता तो प्लस में हो जाता, ये याद रखे रहेंगे। अब ये -2y है, इसे उतार लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे, 14 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, तो कट जाएगा, बचेगा हम लोग का ये। अब यहाँ से y का मान निकालना है, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 2y बराबर 10 है ना, 2y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान निकालना है, तो y को छोड़ देंगे बराबर। देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, तो ये इसको ला करके इधर लटका देते हैं, यानी बटा में आ जाता है। ये हो जाएगा 10 बटा में क्या? 2,
इससे घटाएंगे 2 पचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 5। ये हम लोग का y का मान निकल जाएगा। अब ये जो y का मान निकला है इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 हम लोग का क्या है? समीकरण नंबर 3 है x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ से x हो जाएगा बराबर 14 हो जाएगा माइनस y का मान कितना आया है 5 आया है। तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 9। ये हम लोग का x का मान निकल जाएगा। ये हम लोग का था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे हम लोग का इसका x और y का मान निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं तो दो पहले एक बार और समझा दे रहे हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, फिर क्या मानते हैं 2, फिर ये समीकरण नंबर 1 को लेकर के हल करते हैं। और हल करेंगे तो या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकाल लेते हैं। अब ये जो मान निकालते हैं चाहे x का निकाले या y का, अब उस मान को क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। इसको 3 मान लेंगे, 3 में रखेंगे। फिर 3 से जो मान निकल रहा है हम लोग का, ये जो मान निकला है 3 से इसको जो है ना, नहीं जो हम लोग का समीकरण नंबर ये दोस्त में जो मान रखे हैं ये 3 में निकला है, इस मान को फिर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाता है। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या x बराबर 9 और y बराबर कितना आ जाएगा 5। ये हम लोग का है प्रतिस्थापन विधि। इसी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम लोग का 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा।